हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। कैसे हैं आप सभी? जियादक्स कॉमर्स क्लासेस में फिर एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज इस टॉपिक का जो फंडामेंटल है हमारे पास पार्टनरशिप फर्म का, उसका आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, कि किस तरह से एक साझेदारी फर्म में नए साझेदार का प्रवेश किया जाता है, क्यों जरूरत पड़ती है एक साझेदारी फर्म में एक साझेदार की, कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्रियां की जाएंगी जब एक फर्म में साझेदारी फर्म में नए साझेदार का प्रवेश किया जाएगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, कौन कौन से अकाउंट तैयार किए जाएंगे, वो सारा हम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कि बंद हुए साझेदारी खाते में अगर कोई गलती से किसी ट्रांजैक्शन को हम भूल गए हैं तो उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। पास्ट एडजस्टमेंट टू क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट, ये हमारे पास टॉपिक रहेगा। पास्ट एडजस्टमेंट ऑन क्लोज्ड पार्टनरशिप अकाउंट, कि बंद हुए साझेदारी खाते में हम किस तरह से इनको एंट्रियों को पुट करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि क्या गलतियां रह जाती हैं, कौन सी एंट्री कौन सी ट्रांजैक्शन रह जाती हैं जिनको करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ 5-6 एंट्रियां मोटी मोटी हैं, एडजस्टमेंट है जिनको हम भूल जाते हैं। जैसे पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स को सैलरी देने के लिए कहा गया हो और हम पार्टनर्स को सैलरी देना भूल गए या सैलरी की एंट्री करना भूल गए। प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमने गलत कर दिया। जैसे क्वेश्चन में दे रखा था 2:1 का रेशियो और हमने 1:2 का रेशियो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट करने में यूज कर लिया। या फिर किसी पार्टनर को ड्राइंग पे इंटरेस्ट वसूल करना था किसी पार्टनर से, वो हम नहीं कर पाए, भूल गए। या किसी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना था, नहीं दे पाए, भूल गए। ये सारी चीजें रह जाती हैं। उसके बाद हम उनको किस तरह से एडजस्ट करेंगे। और सबसे जो बड़ी चीज है वो ये है कि हमने साझेदारी के जो खाते हैं, जो अकाउंट है, वो क्लोज कर दिए, फाइनल अकाउंट क्लोज कर दिए हैं। उसके बाद इनको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए मेरे पास 2 मेथड है, 2 विधियां हैं जिससे हम इन अकाउंट को ठीक कर सकते हैं, इन एंट्रियों को, इन एडजस्टमेंट्स को। पहला है बाय पासिंग सिंगल एंट्री। एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम उस गलती को सुधार सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन करके भी हम उस गलती को सुधार सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 मेथड जिसमें हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी बात और बता दूं, आप सब जानते हैं हमारे पास पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो कौन सा बैलेंस रखती है भाई? क्रेडिट बैलेंस रखती है। इट मींस आप इससे समझ रहे होंगे कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो अगर क्रेडिट बैलेंस रखती है तो कोई एडजस्टमेंट जिसमें, जैसे सैलरी की बात करें, हम पार्टनर्स को सैलरी दी जानी थी, ठीक है, और हमने पार्टनर्स को सैलरी देना हम भूल गए। ओके,
तो क्या होगा, पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसको सैलरी नहीं दी। तो अब हमने उसको सैलरी देनी है, तो हम क्या करेंगे, सैलरी देंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएंगे। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं दिया मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कम हो गए, दे देंगे वापस बढ़ जाएंगे। तो जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बढ़ेंगे तो हमने इन सबको क्या करना है, क्रेडिट करना है। और दूसरी कंडीशन होती है, सैलरी देनी थी 1000, दे दी 10,000 गलती से, 9,000 ज्यादा दे दी, तो इसको कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल को कम करने के लिए अकाउंट कैपिटल का डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने ध्यान में रखनी है हमें। उसके बाद ही हमारा जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा और आपको आई होप अच्छे से समझ में भी आएगा। तो देखिए मेरे पास कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है, बायपासिंग सिंगल एंट्री और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सिंगल एंट्री में देखिए हम एक एंट्री पास कर सकते हैं, उसमें आता है मेरे पास बिल्कुल सिंपल और सटीक है ये। आप कह सकते हैं कि इस मेथड के लिए रामबाण इलाज, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। देखिए कैपिटल और करंट कब कब यूज करेंगे हम, वो आप जानते हैं अच्छे से। कब यूज करेंगे भाई कैपिटल अकाउंट, जब साझेदार अपने पूंजी खाते कौन सी विधि से रख रहे हैं, कौन से मेथड से रख रहे हो, फिक्स कैपिटल मेथड से रख रहे हो तो हम करंट अकाउंट यूज करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से रख रहे हो तो हम कैपिटल यूज करेंगे। ओके, 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ओके, नरेशन लिखते हैं बी एडजस्टमेंट मेड। तो ये हमारे पास एक एंट्री पास हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे गेनिंग पार्टनर्स कैसे आएंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैसे आएंगे, तो मैं आपको बता दूं जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसमें जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो साझेदारों के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उनमें बदलाव आता है, और जब उनमें बदलाव आता है तो सिंपल सी बात है, कुछ साझेदार ऐसे होंगे जिनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम होंगे, मतलब वो अपने लाभ का क्या करेंगे, त्याग करेंगे, जिसको हम सैक्रिफाइसिंग कहते हैं। और कुछ पार्टनर ऐसे भी होंगे जिन्हें उनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बढ़ेंगे, या जैसे नया पार्टनर है, पहले बिजनेस में वो नहीं था, जब वो बिजनेस में नहीं था तो लाभों में उसको कोई हिस्सा नहीं मिलता था क्योंकि वो बिजनेस में पार्टनर नहीं था, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 0। अब वो बिजनेस में पार्टनर आ गया है तो सिंपल सी बात है, उसको एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलॉट किया गया है, दिया गया है, उसका लाभों में हिस्सा आ गया है, ठीक है, तो उसका एक रेशियो आ गया, तो उसका तो प्रॉफिट जो है वो गेन होगा ही होगा। पहले वो 0 पे था, अब अगर उसको 10 रुपए भी प्रॉफिट होता है तो वो गेन ही होगा, तो वो गेन कहलाएगा, लाभ कहलाएगा, या लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाएगा। तो ये हमारे पास एक एडजस्टमेंट एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, इसमें बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री आपने ये देखना है, जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको हमने डेबिट करना है, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको हमें क्रेडिट करना है। ओके, तो ये था मेरे पास बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सेकंड देखिए, सेकंड हम करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना के भी हम अपने इस गलती को सुधार सकते हैं जो हमने की है। पोस्ट एडजस्टमेंट ऑन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट, साझेदारी खाते बंद करने के बाद
जो एडजस्टमेंट करनी है, जो गलती की वजह से हमारी जो ट्रांजैक्शन रह गई है उनको सुधार सकते हैं। जैसे सपोज करिए सैलरी देना भूल गए हम किसी पार्टनर को, ठीक है, तो क्या करेंगे हम भाई, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सैलरी अगर देना भूल गए तो अब सैलरी देनी है तो उनकी कैपिटल अकाउंट क्या होगी, बढ़ेगी। और कैपिटल का आपको पता है कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ेगी तो और क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि कैपिटल और करंट क्यों यूज करते हैं। जब हम पार्टनरशिप अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड से रखते हैं तो करंट अकाउंट यूज करते हैं, और जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से रखते हैं तो कैपिटल अकाउंट यूज करते हैं, ठीक है। ये तो था अगर हमने सैलरी दी हो जो रह गई थी, इंटरेस्ट दिया हो कैपिटल पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई बोनस रह गया हो, कोई कमीशन रह गया हो, या हमने जो प्रॉफिट है वो कम लगा दिया हो, ठीक है भाई। सेकंड, सपोज करिए ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी हम वसूल करना भूल गए। जब ड्राइंग पे पार्टनर से इंटरेस्ट लेंगे तो सिंपल सी बात है उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब कैपिटल कम होगी तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे भाई, डेबिट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। इस मेथड में हमारे पास ये दो एंट्री होनी है। अगर पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और अगर पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है उनमें कमी आ रही है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को या एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। उससे पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। अब इन दो सिचुएशन के बाद पार्टनर्स को या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, क्योंकि सैलरी देने के बाद बिजनेस का जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो रीएक्टिवेट हो जाएगा, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन उसका करना पड़ेगा, क्योंकि पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो गलत हुआ है। गलत क्यों हुआ है, सैलरी देना भूल गए, उससे क्या हुआ, पार्टनर्स के प्रॉफिट बढ़ गए। जैसे सपोज करिए हमने क्वेश्चन में था कि एक्स को सैलरी देनी थी 10,000 रुपए, सिर्फ एक्स को, ठीक है, हमने एक्स को सैलरी नहीं दी। अब एक्स को सैलरी ना देने की वजह से बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपए से क्या हो गया, ग्रो कर गया, ठीक है। और हम ये भी मान के चलते हैं कि क्वेश्चन में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो 1:1 है, ज्यादा टेंशन नहीं ले रहे, प्रॉफिट को क्या मान लिया हमने 1:1, मतलब बराबर मान लिया, ठीक है। एक्स और वाई दो पार्टनर है, तो एक्स को सैलरी देना भूल गए हम, जो कि 10,000 रुपए थी ईयरली, उससे क्या हुआ, 10,000 से प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। अब प्रॉफिट जैसे 10,000 से इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट किस में बटेगा भाई, एक्स और वाई में बटेगा, कितना कितना, 5,000 और 5,000। अब यहां देखिए, चूंकि वाई को तो कुछ नहीं मिलना था क्योंकि सैलरी वाई की थी ही नहीं, एक्स को मिलना था 10,000 रुपए, जबकि प्रॉफिट हमने सैलरी ना देके प्रॉफिट में उसको बढ़ा दिया गलती से, और एक्स को मिला कितना, 5,000, तो एक्स को तो 5,000 का नुकसान हो रहा है ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट का जो बंटवारा हुआ था ये वाला गलत हो गया भाई, एक्चुअल रूप में तो ये गलत हो गया ना। तो इन एंट्रियों के बाद प्रॉफिट दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिमिलरली बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं। मान लो एक्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट बना 10,000 रुपए का, वाई की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना बना भाई, 5,000 रुपए का, ओके। अब टोटल कितना हो गया, 15,000,
जो कि हमने क्या कर गलती से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डालना रह गया, ठीक है, और प्रॉफिट में भी काउंट करना रह गया। तो 15,000 से क्या हुआ भाई, हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। जब 15,000 से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया तो क्या होगा, प्रॉफिट का बंटवारा, मतलब कितना आ जाएगा 7,500, 7,500, 7,500 और 7,500। ओके, अब यहां देखिए x को अगर हम इंटरेस्ट देते कैपिटल का तो x के खाते में क्रेडिट होना था 10,000, जबकि ऐसा ना करके गलती से जो हमारे से भूल हो गई है उसकी वजह से x के खाते में प्रॉफिट कितना क्रेडिट हुआ 7,500, मतलब x को नुकसान हो गया 2,500 का। और y जिसके अकाउंट में जाना था 5,000 गलती से डिस्ट्रीब्यूट हो गया 7,500, इसको 2,500 का फायदा होगा। ये जो गलती हुई है उसको हम इस मेथड से या फिर एक पास से एंट्री करके इसको सुधार सकते हैं। तो प्रॉफिट जब हमारा दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट की वजह से पार्टनर्स के कैपिटल में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो जब कैपिटल में बढ़ोतरी होगी तो कैपिटल को क्या करेंगे भाई, हम क्रेडिट करेंगे। ओके, वेरी गुड। तो पार्टनर्स एंट्री पास हो जाएगी मेरे पास, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कैपिटल अकाउंट को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है क्योंकि प्रॉफिट हुआ। इन केस ऑफ प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट की कंडीशन ले रहा हूं, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट प्रॉफिट की कंडीशन में टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ओके, ये हमारे पास प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऐसा करने से, और अगर ऐसा करने से लॉस हुआ है, मैं लॉस की कंडीशन की अगर बात करूं, क्या हुआ है लॉस, तो इसके जस्ट विपरीत एंट्री हो जाएगी, क्योंकि लॉस होगा तो पार्टनर्स के कैपिटल जो है वो कम होगी। ठीक है, आप याद करो 11th क्लास में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने क्या किया था, जब कोई खर्चा होता था तो हम क्या करते थे, उसको कैपिटल में से माइनस करते थे। क्यों? क्योंकि हम ये मानते थे कि भाई खर्चा हो गया तो कैपिटल कम हो गई, इनकम हो रही है तो प्रॉफिट कैपिटल जो है वो बढ़ रही है। जैसे मैं एक एंट्री आपको याद दिलाता हूँ, हमने 20,000 रुपए लागत का माल जो कि 22,000 रुपए में बेच दिया, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 सोल्ड 22,000, तो 2,000 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो उसका हमने क्या किया था, 20,000 रुपए तो हमने स्टॉक में से कम कर दिए, 22,000 कैश में ऐड कर दिए, और 2,000 रुपए कहाँ लेके गए थे, कैपिटल में, जिसमें हमने 2,000 से कैपिटल को बढ़ाया था। ठीक है, तो वही चीज है, अगर लॉस हो रहा है तो कैपिटल कम होगी और प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है, तो लॉस की कंडीशन में क्या करेंगे भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट भी कह सकते हो आप, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, ये है हमारे पास लॉस की कंडीशन। ठीक है, अब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा जब हम, अब देखिए हम फॉर्मेट तैयार करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, सिंगल एंट्री जो पास करते हैं उसमें एक ही एंट्री है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, गेनिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं, गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं,
तो मेरे पास उसका फार्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करूं तो वो फार्मूला है मेरे पास ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। देखिए अब ये ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो क्या है फ्रेंड्स? ओल्ड रेशियो होता है जब एक साझेदारी फर्म में जो नया पार्टनर है उसके आने से पहले जो ऑलरेडी पार्टनर थे उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और न्यू रेशियो होता है नए पार्टनर के आने के बाद जो नया समझौता हुआ है, नया पार्टनरशिप डीड आया है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, तो वो हमारे पास न्यू रेशियो का है। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट मेथड में हो जाएगा बाय पासिंग सिंगल एंट्री। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए हमारे पास कोई प्रॉफिट तो होता नहीं है क्योंकि पार्टनर्स के जो अकाउंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट्स हैं, वो क्लोज तो हो चुके हैं साझेदारी फर्म के। उसके बाद हम जो गलतियों से जो ट्रांजैक्शन रह गई है उनको एडजस्ट करना है, इसलिए कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं। सपोज करिए अगर मेरे पास ड्राइंग रह गई है तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इससे हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, ठीक है। और फर्म को इनकम होगी, कैपिटल तो कम हो जाएगी लेकिन फर्म को क्या होगी, इनकम होगी, इसलिए क्रेडिट में आ गया है मेरे पास बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, अब सिमिलरली अगर किसी साझेदार को वेतन देना है, सैलरी देनी है, ठीक है, जो कि रह गई है, अब सैलरी की वजह से क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल तो इंक्रीज होगी लेकिन फर्म का प्रॉफिट कम होगा। तो फर्म का प्रॉफिट जब कम होगा तो हम क्या करेंगे भाई, डेबिट करेंगे सैलरी को, ठीक है। इसी तरह से अगर बोनस हो तो, इसी तरह से अगर कमीशन हो तो भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। सिमिलरली इन सबसे क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल तो इंक्रीज होती है लेकिन फर्म का जो प्रॉफिट है वो कम होता है, इसलिए डेबिट में आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन या एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ये उनके क्रेडिट में चले जाएंगे क्योंकि इनसे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, ये डेबिट में आ जाएगा क्योंकि इससे पार्टनर्स की कैपिटल में कमी आएगी, पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो ये भी पार्टनर्स की कैपिटल को तो इंक्रीज करता है लेकिन फर्म के प्रॉफिट्स को कम करता है, इसलिए ये डेबिट में है। ओके, ठीक है भाई, ये हमारे पास यही ट्रांजैक्शन है जो रह जाती है एडजस्टमेंट करने में, जो पार्टनरशिप डीड में दी हुई थी और हमने एडजस्ट नहीं की। अब अगर प्रॉफिट की कंडीशन है तो मेरे पास आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। प्रॉफिट की कंडीशन ये आएगा बैलेंसिंग फिगर्स, ठीक है। और अगर लॉस की कंडीशन है, मान लीजिए सपोज करो ये सारी चीजें कम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज्यादा है, तो ये आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। ये है हमारे पास लॉस की कंडीशन, बैलेंसिंग फिगर्स। तो ये था मेरे पास फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, आप भी वीडियो को पॉज करके इसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर ले। क्वेश्चन आपके पास होना बहुत जरूरी है, पढ़िए क्वेश्चन को। आर, एस एंड टी आर पार्टनर इन ए फर्म। आर, एस और टी एक साझेदारी फर्म में साझेदार है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। उनका जो लाभ हानि अनुपात है वो 3:2:1 है। ऑन 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017, देयर कैपिटल अकाउंट शो द बैलेंस। उनके जो पूंजी खाते हैं वो बैलेंस शो कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं भाई, आर 1,15,000, एस 70,000 एंड टी 42,000।
आर की जो कैपिटल है वो 1,15,000 रुपए है, एस की जो कैपिटल है वो 70,000 70,000 रुपए है, टी की जो कैपिटल है वो 42,000 42,000 रुपए। आफ्टर मेकिंग ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट करने के बाद इन द कंसर्न विद ड्राइंग एंड प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, ये जो कैपिटल दे रखी है आपको 1,15,000 रुपए 70,000 रुपए 42,000 रुपए, ये कब है? आफ्टर मेकिंग ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट इन कनेक्शन विद द ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट, मतलब इसमें ड्राइंग जो है वो घटी हुई है और नेट प्रॉफिट जो है वो जुड़ा हुआ है। ओके, आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, खाते बंद करने के बाद इट वाज फाउंड, यह पता लगा दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज एंड ड्राइंग और आहरण एट द रेट ऑफ 10% वाज प्रोवाइडेड। ये इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने परसेंट प्रोवाइड किया जाएगा? 10%। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर वर रुपीज 15,000 10,000 और 8,000। साझेदारों की जो ड्राइंग है, आहरण है, वो आर की 15,000 रुपए, एस की 10,000 रुपए और टी की 8,000 रुपए है। एंड द इंटरेस्ट देयर ऑन अमाउंटेड टू रुपीज 1,600 एंड 400 रेस्पेक्टिवली, और उनका जो इंटरेस्ट है ड्राइंग का, ये नहीं है यहाँ पे, जो इंटरेस्ट है ड्राइंग का वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखे हैं हमारे पास, 1,000 रुपए आर का, 600 रुपए एस का और 400 रुपए टी का। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, साल का जो लाभ है वो बिफोर कंसिडरिंग द अबव, कि कौन सा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ड्राइंग, ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर करने के बाद वो कितना है हमारे पास? 60,000। ये हमारे पास क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर कंसीडरिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, आहरण पर ब्याज और पूंजी पर ब्याज कंसीडर करने से पहले जो प्रॉफिट है वो कितना है हमारे पास? 60,000। ठीक है भाई, अब हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है हमें, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको ओपनिंग कैपिटल सिखाई थी कैसे निकालते हैं। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके उसको जरूर देखें ताकि ओपनिंग कैपिटल आपको निकालनी आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में जो कैपिटल दे रखी है वो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। ठीक है भाई, अब मैं इसको हटा देता हूं, या फिर यहां निकाल लेते हैं हम ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। देखिए क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है मेरे पास है आर, एस और टी। आर की कैपिटल है 1,15,000, एस की कैपिटल है 70,000 और टी की कैपिटल है 42,000। क्वेश्चन में कह रखा है आफ्टर मेकिंग ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कनेक्शन विद ड्राइंग और नेट प्रॉफिट, मतलब इसमें से ड्राइंग और नेट प्रॉफिट की जो एडजस्टमेंट है वो की हुई है। तो ड्राइंग जो माइनस की हुई थी उसको मैं वापस इसमें प्लस कर दूंगा, ऐड कर दूंगा ड्राइंग ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए। और पार्टनर्स की ड्राइंग देखिए ये दे रखी है मेरे पास, आर की 15,000, एस की 10,000 और टी की 8,000। ठीक है भाई, उसके बाद प्रॉफिट देखिए कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 60,000, जिसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 3:2:1। इसको मैं माइनस कर दूंगा, माइनस प्रॉफिट 3:2:1 कितना है भाई 60,000। ठीक है, ये आ जाएगा 30,000 क्योंकि प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, 20,000 और 10,000, ये मेरे पास माइनस की टर्म। तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी
जिसपे मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देखिए आप इसको कर सकते हैं, ये मेरे पास 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। आर का कितना आ जाएगा 1,15,000 प्लस 15 130 माइनस 30 1। एस का देखिए 70 प्लस 10 80 80 माइनस 20 60। इसी तरह से आप टी का देख सकते हैं 42 प्लस 8 50 50 माइनस 10 40, ठीक है। अब हमने इस पे क्या देखना है बेटा, इंटरेस्ट देखना है। इंटरेस्ट की रेट देखिए हमारे क्वेश्चन में दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग कितनी है 10%। तो एस का कितना हो गया भाई 10,000, सॉरी आर का 10,000, एस का 6,000 और टी का 4,000, ठीक है। ये मेरे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, आप इसको कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे आर की एस टी, उसमें ड्राइंग ऐड कर देंगे जो साझेदारों द्वारा की गई थी। ये ड्राइंग आपके क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं। आर एस और टी, ठीक है। उसमें प्रॉफिट है मेरे पास 60,000 का, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 3:2:1 में, उसको वापस माइनस कर देंगे जो कि ऐड हुआ था, ठीक है। ये मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा किसका कैपिटल, किसका इंटरेस्ट आ जाएगा भाई कैपिटल का। अब मैं आपको इसकी एंट्री करके दिखाता हूं। आई होप आपने क्वेश्चन को कहीं नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए भाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जब हम बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आप डायरेक्ट अकाउंट भी तैयार कर सकते हो और एंट्री पास करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम अगर एंट्री की बात करें तो मैं पहले एंट्री दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकाल लिया है। क्या एंट्री होगी भाई, इससे क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट या एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट और टी कैपिटल, ठीक है। आर की कितनी निकल के आई है हमारे पास 10,000, एस की 6,000 और टी की 4,000, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड, सिंपल सी नरेशन लिख देंगे, कितना हो गया 20,000, ठीक है। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन या एडजस्टमेंट अकाउंट में लिख सकते हैं। टू यहां से आर कैपिटल अकाउंट 10,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 6,000 टू टी कैपिटल अकाउंट 4,000। आई थिंक सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंट्री में देखिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, आर क्रेडिट हो रहा है, एस क्रेडिट हो रहा है, टी क्रेडिट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, हम भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ही बना रहे हैं। तो जो अकाउंट हम बना रहे हैं और वो उस अकाउंट की एंट्री में क्या सिचुएशन है, अगर वो डेबिट है तो उसके अगेंस्ट जितनी भी एंट्री है उनको हम डेबिट में डालेंगे, और अगर वो क्रेडिट है तो उसके अगेंस्ट जितनी भी एंट्री है उसको हम क्रेडिट में डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये डेबिट है, अगेंस्ट में ये 3 एंट्रियां हैं, तीनों को हमने डेबिट में डाल दिया। डेबिट है तो डेबिट में डालेगा, डेबिट है तो
डेबिट में डलेगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब एक हम क्या भूल गए थे भाई, इंटरेस्ट भूल गए थे, किसका, ड्राइंग का, उसकी एंट्री देख लेते हैं। क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा है ऑलरेडी, आप क्वेश्चन आपके पास है, आप देख सकते हैं। आर का 1000, एस का 600 और टी का 400। अब इंटरेस्ट पार्टनर से वसूल किया जा रहा है, इसलिए पार्टनर्स के लिए खर्चा है, वो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेगा, कम करेगा, इसलिए डेबिट हो जाएगी कैपिटल, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ओके, ऐसे लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एडजस्टेड। ठीक है भाई, गिवन है क्वेश्चन में 1000, 600 और 4000, टोटल हो गया मेरे पास 2000। अब यहां इसकी एंट्री की जो पोस्टिंग है वो अकाउंट में करना सीखिए। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं हम, एंट्री में देखिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, यस है, किस साइड है, क्रेडिट है, तो हम इस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, आ गए क्रेडिट में। अब इस अकाउंट के अगेंस्ट कौन है, आर एस टी, क्रेडिट में खड़े हो गए, किसको लिखना है, आर एस टी को लिखना है। ठीक है, तो बाय आर कैपिटल अकाउंट बाय एस कैपिटल अकाउंट बाय टी कैपिटल अकाउंट 1000, 600 और 4000। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है डेबिट में भी वही सेम कैपिटल डेबिट हो रहा है, क्रेडिट में भी, तो आप इनको पहचान के लिए आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं। ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ताकि पता लगे कि आपने एंट्री सही पोस्ट की है कि नहीं। और ये सब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है भाई, ये दो चीजें ही रह गई थी और था नहीं कुछ। अब हम इसको अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज की भी आप एंट्री देख सकते हो, सॉरी, डेबिट साइड मेरे पास ज्यादा आ रही है 20,000, तो क्रेडिट में भी कितना आना चाहिए 20,000, बैलेंसिंग फिगर से 8,000। ये मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट। डेबिट साइड ज्यादा है, लॉस आ गया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आर एस टी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास क्वेश्चन में है 3:2:1, 9,000। ठीक है, 6,000 और 3,000, ये आपके पास आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। आप इसको एंट्री में भी डाल सकते हैं। एंट्री में देखिए कैसे डालेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं इधर, क्रेडिट। ठीक है, किसके अगेंस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अगेंस्ट। क्रेडिट साइड में डालेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट में आएगा। ठीक है, ये हम डाल सकते हैं यहाँ पे 9,000, 6,000 और 3,000, और टोटल लॉस कितना हो गया 18,000। तो इस तरह से हम पार्टनर्स के अकाउंट तैयार कर सकते हैं, एडजस्टमेंट वाले, जो हम रह गए थे हमसे खाते बंद करने के बाद पता लगा कि भाई पूंजी पर ब्याज देना रह गया या आरएन पर ब्याज लेना रह गया, तो उसको किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं हम। ये तो था हमारे पास सेकंड मेथड। अब हम इसको एक सिंगल एंट्री पास करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन
उसके लिए आपको एक एनालिटिकल टेबल तैयार करनी पड़ेगी। अब मैं आपको वो एनालिटिकल टेबल बता देता हूँ कैसे तैयार की जाती है। बहुत ही सिंपल है, साधारण है, ठीक है। तो मैं वो अब बनाऊंगा आपके लिए एनालिटिकल टेबल। देखिए हम देखते हैं एनालिटिकल टेबल के थ्रू कि एक सिंगल एंट्री पास करके इसी क्वेश्चन को किस तरह से हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले एक एनालिटिकल टेबल बनाने की पड़ेगी। अब इस टेबल में देखिए आपको करना है फॉर्मेट पर्टिकुलर, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद जितने पार्टनर हैं सबके दो दो खाने तैयार करने हैं, क्योंकि एक डेबिट का एक क्रेडिट का और एक फर्म का तैयार करना है। पार्टनर फर्म के अगेंस्ट चलेंगे, ठीक है। पार्टनर के लिए कोई अगर आइटम इनकम है ट्रांजेक्शन, फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस है। सिमिलरली फर्म के लिए इनकम है तो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है। सिर्फ पार्टनर्स और फर्म के रिलेशन की बात कर रहा हूं। आपने इसके थ्योरेटिकल में भी पढ़ा होगा कि अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनर और फर्म दोनों अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम लीगली देखें तो ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि इसमें पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। एक हो गया मेरे पास पर्टिकुलर पार्टनर, मेरे पास है आर के लिए बेटा मैं दो कॉलम तैयार कर लेता हूं, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। एक आएगा मेरे पास एस के लिए भी दो कर लेता हूं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एक आएगा टी, उसके लिए भी दो तैयार कर लेता हूं। स्पेस थोड़ा कम है, थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। आर एस टी और फर्म, ठीक है भाई। इन सब में हम दो वॉल्यूम बना लेंगे। ये डेबिट हो गया मेरे पास, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। अब देखिए मेरे पास क्या रह गया। सबसे पहले रह गया मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। अभी हमने इसको कैलकुलेट किया था, आर का 10,000, एस का 6,000 और टी का 4,000। जब हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे उनकी कैपिटल पे तो उससे क्या होगा, उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। और कैपिटल का आपको पता है, मैंने आपको शुरू में बताया था कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल को और बढ़ाना है, मींस और क्रेडिट करना है, तभी तो बढ़ेगी। आर के खाते में हम क्या डाल देंगे भाई, 10,000 इंटरेस्ट, एस के में 6,000 और टी के में 4,000, ठीक है बेटा। अब फर्म के लिए ये जस्ट उनका उल्टा है, 10, 6, 16, 4, 20,000 फर्म के लिए ये, क्योंकि इंटरेस्ट किसको देना पड़ रहा है, फर्म को देना पड़ रहा है, तो ये फर्म के प्रॉफिट्स को कम करेगा, इसलिए फर्म के डेबिट में आ जाएगा। देखिए जैसे कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में देखा था ना अभी, ओके। सिमिलरली अब मैं बात करूं किसकी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से वसूल किया जाता है। अब जब वो पार्टनर से वसूल किया जाता है तो सिंपल सी बात है, वो पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेगा, और पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेगा मतलब डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल का जो बैलेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं, क्रेडिट होते हैं। ये क्वेश्चन में ही गिवन है, 1,000, 600 और 400, टोटल 2,000, ठीक है भाई। और तो कुछ नहीं भूले थे आप, ये दो चीजें ही भूले थे। इंटरेस्ट भूले थे जो कि आर में 10,000 क्रेडिट होना चाहिए था, एस में 6,000 क्रेडिट होना चाहिए था, टी में 4,000 क्रेडिट होना चाहिए था, फर्म में 20,000 डेबिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आर में 1,000 डेबिट होना चाहिए था,
एस में 600 डेबिट होना चाहिए था, टी में 400 डेबिट होना चाहिए था, फर्म में 2000 क्रेडिट होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, फर्म के अकाउंट्स को पहले टोटल करना है, पहले फर्म को टोटल करना है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, इसलिए डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होने चाहिए। मैंने फर्म के डेबिट जो कि मेरे पास ज्यादा है उसको पहले टोटल किया 20,000, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए भाई 20,000, बैलेंस हो गया मेरे पास 80,000। अब आप एक चीज ध्यान रखें, जो आइटम फर्म में डेबिट हुआ था वो पार्टनर्स में क्रेडिट हो रहा है, जो आइटम फर्म में क्रेडिट हुआ था वो पार्टनर्स में डेबिट हो रहा है। हमारे पास जो ये बैलेंस आया है ये फर्म में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो पार्टनर्स में क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, आई मींस लॉस, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और ये क्या है, लॉस। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2:1, इस 18,000 को हम बांट देंगे। ठीक है, ये क्रेडिट हो रहा है तो यहां पे डेबिट में आ जाएगा, 9,000, 6,000 और 3,000। ठीक है भाई, अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, इनका टोटल करना है सिर्फ, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा साधारण है। इन सब पार्टनर्स का टोटल करेंगे। देखिए 10,000 10,000, आर का डेबिट भी 10,000 और क्रेडिट भी 10,000, एस का देखिए डेबिट 6,600, क्रेडिट 6,000, टी का डेबिट 3,400 और क्रेडिट 4,000। ओके, हो गया यहां तक। अब जो विशेष चीज है वो आपने देखना है। देखिए आर तो बराबर है, तो आर का तो हिसाब खत्म, आर को 10,000 ही जाने चाहिए थे, 10 ही गए हैं। ठीक है, हिसाब बराबर। अब हम आते हैं एस पे। देखिए एस की कौन सी साइड ज्यादा है भाई, डेबिट साइड ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा है, 600। कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट, 600 ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। सिर्फ आपने ये लिखना है कितनी ज्यादा है, कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। कितने रुपए से, 600 रुपए से। इसी तरह से आपने इसका देखना है, टी की क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 600 ज्यादा है। कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट। ओके, बस अब एक एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, एक एंट्री, जर्नल एंट्री। जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट, जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट। कौन डेबिट हो रहा है भाई, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट कौन हो रहा है, टी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आपके क्वेश्चन में दे रखा है इस टेबल से, ऐसा लिख देंगे बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड। हो गया, सिंपल है। एक एनालिटिकल टेबल बनानी है। फर्स्ट मेथड में पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है या कम हो रही है वो आपने देखना है। बढ़ रही है, ट्रांजैक्शन से क्रेडिट कर देंगे, कम होनी चाहिए थी, डेबिट कर देंगे। टोटल करेंगे, पहले फर्म का बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, उसको पार्टनर्स में बांटेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया है, बांट देंगे, नहीं दे रखा है बराबर बांट देंगे। फिर आपने सभी पार्टनर्स का इंडिविजुअल डेबिट क्रेडिट का टोटल करना है। जिसकी जो साइड ज्यादा आ रही है उसको उसी साइड में डालना है। जैसे यहां देखिए एस की डेबिट साइड ज्यादा आ रही है तो मैंने एस को डेबिट में डाला, टी की क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो मैंने टी को क्रेडिट में डाला है। ये आपके पास था पोस्ट एडजस्टमेंट ऑन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। साझेदारी खाते बंद करने के बाद जो एडजस्टमेंट की जाती है वो कैसे की जाती है। हमारे पास दो मेथड थे, बाय पासिंग वन या सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज ये मेरा अकाउंटिंग जो फॉर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म है वो भी पूरा हो गया है। इसमें कोई टॉपिक बैलेंस नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको सॉर्ट आउट करा के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपकी जो पढ़ाई है इस लॉकडाउन के चलते वो रुके ना, कंटिन्यू रहे। आप
अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा एडमिशन ऑफ द पार्टनर। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप एडमिशन ऑफ पार्टनर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ सकें, समझ सकें और उसको स्टार्टिंग से ही पढ़ें ताकि वो आपकी कोई लेक्चर मिस ना हो और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है।